Hello student, today we start multiple choice question series फोर्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आइए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। कि अगर कोई मोशन है स्ट्रेट पाथ में, कहाँ पे स्टूडेंट? स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो कह रहा है क्या इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। पहला तो बिल्कुल सही बात है, स्पीड चेंज होगी, ठीक है। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, इट अवे गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमेशा अर्थ से दूर जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, और इस पे क्या होगा? फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड, तो थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, बताना है आपको कि ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। देखिए सेम बॉडी पे तो ये एक्ट नहीं करता है, दैट्स वेरी ट्रू। दूसरा क्या है? ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है। तीसरा, हैव अ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये भी गलत है, सी भी गलत है और आपका डी भी गलत है। तो इसका क्या है? बी इज योर करेक्ट आंसर। Third question, a goalkeeper in the game of football pulls his hand backward after holding the ball shot at goal. This enable the goalkeeper to, कह रहे हैं कि गोलकीपर जो हैं उन्होंने जब बॉल को कैच किया तो अपने हैंड को क्या किया? इस तरफ खींचा। जब हैंड को इस तरफ खींचा अंदर की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? कह रहे हैं कि एक्सर्ट द लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, या रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। जैसे कि आप क्रिकेट के ग्राउंड में अगर हैं और कोई बॉल को कैच लेते हैं और हैंड पे क्या किया, डायरेक्ट कैच किया, तो उस कंडीशन में आपके हैंड में चोट लगती है। बट अगर आपने बॉल को कैच किया और हैंड को क्या किया, पीछे की डायरेक्शन में खींचा, तो एट दैट कंडीशन आपके हाथों में चोट बहुत कम लगती है। यानी क्या होगा? जो बॉल के थ्रू आपके हैंड पे फोर्स लगाया जाएगा वो फोर्स क्या होगा? बहुत कम होगा। इसलिए क्या है? बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इनर्शिया का कॉज क्या है? पहला, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ये नहीं है। टू डिक्रीज इट्स स्पीड, ये भी नहीं है। टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज अ करेक्ट। कह रहा कि अपने स्टेट ऑफ मोशन को ये रजिस्ट करता है, यानी रोकता है। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे। आप अगर उसको मोशन में लाने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश करेगी कि वो रेस्ट में रहे। तो ये रजिस्टिंग फोर्स है, कोशिश करने वाला, इसी को बोलते हैं क्या? इनर्शिया। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। Question number 5. A passenger in a moving tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is accelerated. अगर आप पैसेंजर जो है, कोई पैसेंजर एक कॉइन को टॉस करता है और कॉइन पीछे आ जाता है, इसका मतलब क्या है? आपकी ट्रेन क्या है? एक्सेलरेटेड है, यानी ट्रेन क्या है? स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड उसकी बढ़ रही है, ठीक है। इसीलिए क्या है? पॉइंट आपका पीछे आ गया, ठीक है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट मास 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second, a frictionless horizontal table, the force required to keep the object moving with the same velocity is। कह रहे हैं कि एक टेबल है फ्रिक्शनलेस, ठीक है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास है कितना? 2 kg, और ये क्या कर रही है? ये 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है
तो इस कंडीशन में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखिए। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि आपने देखा होगा कि रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं बैक साइड में बहुत सारा फ्यूल निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है, ये एक्शन का काम करता है, तो फिर रॉकेट ऊपर की तरफ रिएक्शन की वजह से ऊपर उड़ जाती है। तो किसकी वजह से होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अ वाटर टैंक फिल्ड अप 2/3 इट्स हाइट moving with uniform speed on sudden application of the brake, the water in the tank would। एक टैंक है वाटर का, क्या है? एक वाटर टैंक है सपोज कर लीजिए, और ये क्या है? सपोज कि इस टैंक की जो हाइट है कितनी है? h है, और फिल कितना है? ये टैंक फिल है आपका 2/3 ऑफ h, इतना फिल्ड है ये यहाँ तक सपोज कर लीजिए। अब ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अचानक से ब्रेक लगा दिया आपने। जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? एट दैट कंडीशन आपका जो ये टैंक है वो रुकेगा, बट वाटर आपका क्या था? मोशन में था, तो वाटर चाहेगा कि मोशन में ही रहे, इसलिए क्या होगा? वाटर इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। वाटर क्या होगा? मूव फॉरवर्ड। ब्रेक लगाने में क्या करेगा? वाटर मूव फॉरवर्ड। सो योर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये था आज का क्वेश्चन सेशन, जो कि आपने देखा और आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी, आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? वो ये है कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। उन्होंने कहा था कि आपका फ्यूचर जो है क्रिएट करिए। जैसे कि आज लाखों इंजीनियर्स या बहुत सारे लोग क्या है, जॉब्स के लिए परेशान है। मैं ये नहीं कहता आप जॉब ना करें, ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। आप, हो सकता है कि ऊपर वाला आप अपनी मेहनत से क्या करें, लाखों लोगों को जॉब्स देने वाले बन जाएं, ठीक है। जैसे सन से क्या होती है, चारों तरफ रोशनी फैलती है, हो सकता है कि आप का इंतजार ये रोशनी कर रही हो, आप चारों तरफ इस रोशनी को बिखेरेंगे और लाखों लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स अ लॉट।